हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रथम छह धन पूर्णांकों में से दो संख्याएं यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन के चुनी गई। मान ले एक्स दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है तो ई एक्स ज्ञात कीजिए। ई एक्स अर्थात हमें प्रत्याशा ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि ई एक्स ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो ई एक्स अर्थात इसे कहते हैं प्रायिकता बंटन की प्रत्याशा। इसके लिए जो सूत्र हम प्रयोग में लेके आते हैं ये होता है आई बराबर एक से एन तक है समेसन, और उसके बाद एक्स आई पी आई। तो यह सूत्र आपको प्रयोग में लेके आना है। आइए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम छह धन पूर्णांक में लिख लेता हूं। तो प्रथम प्रथम छह धन पूर्णांक, धन पूर्णांक देखिए कौन से होते हैं प्रथम छह धन पूर्णांक। तो पहले तो वो जानकारी हो आपके पास। तो प्रथम छह धन पूर्णांक होते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह। ये हमारे छह धन पूर्णांक हो गए। अब हमसे ये कहा गया है कि इनमें से यदि आप कोई भी दो पूर्णांक लोगे तो उनमें से जो बड़ी संख्या होगी वह एक्स का मान होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक्स के संभावित मान, मैं लिख के बता देता हूँ कि यहाँ एक्स के संभावित मान, संभावित मान देखिए एक्स के संभावित मान क्या हो सकते हैं। एक तो नहीं हो सकता है क्योंकि यदि हम एक के साथ किसी को भी लिखेंगे तो हमेशा बड़ी संख्या मिलेगी। तो संभावित मान कहाँ से हमारा प्रारंभ होगा, दो से। दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकता है या फिर छः हो सकता है। अब हम इनके लिए एक सारणी बना लेते हैं जिसकी सहायता से हम इसके मानों को अच्छे से समझ सके और उसके संगत प्रायिकता भी निकाल सके। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सारणी में एक्स का मान लिख देता हूँ। देखिए एक्स का मान क्या क्या हो सकते हैं। एक्स का मान दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकता है और छः हो सकता है। तो ये मैंने एक्स के संभावित मान यहाँ पर लिख दिए। अब इसके लिए मैं अनुकूल परिणाम यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अनुकूल अनुकूल परिणाम, जिससे कि प्रायिकता निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। तो अनुकूल परिणाम देखिए दो की अगर बात करें तो दो के लिए अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए दो के लिए या तो एक के साथ दो लिख दें हम, या फिर दो के साथ एक को लिख दें। देखो दोनों ही स्थिति में हमें एक्स का मान क्या मिलेगा, दो मिलेगा। अब तीन की बात करते हैं तो तीन के लिए क्या आ जाएगा। देखो तीन के लिए या तो एक के साथ तीन होगा तो आपका यादृच्छिक चर तीन आएगा, या फिर तीन के साथ एक होगा, है ना। इनको आराम से लिखें आप। उसके बाद दो के साथ भी तीन आ सकता है, तब भी आपका यादृच्छिक चर तीन ही बनेगा। या फिर तीन के साथ दो आ सकता है, तीन के साथ दो। इस स्थिति में भी आपका यादृच्छिक चर, देखो चारों स्थिति में तीन ही बड़ी संख्या मिलेगी आपको। अब चार की बात करते हैं तो चार के लिए आप लिख सकते हैं एक कौमा चार, या फिर दो कौमा चार, या फिर तीन कौमा चार, और इन्हीं को आप पलट के लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा चार कौमा तीन, समझ में आ जाएगा आपके। चार कौमा तीन, या फिर चार कौमा दो, चार कौमा दो, या फिर चार कौमा एक। तो ये छह स्थिति हमने इसमें बना ली है। उसके बाद पाँच के लिए देखिए, पाँच के लिए क्या हो जाएगा। पाँच के लिए लिखेंगे हम एक कौमा पाँच, उसके बाद दो कौमा पाँच, उसके बाद तीन कौमा पाँच, और उसके बाद चार कौमा पाँच। और इन्हीं को अब हम दोबारा लिख सकते हैं कैसे। देखिए ये पाँच कौमा चार, चार कौमा पाँच है, तो अब लिख देंगे पाँच कौमा चार, उसके बाद पाँच कौमा तीन, उसके बाद पाँच कौमा दो, और उसके बाद पाँच कौमा एक। ये हमने इसके लिए संभव स्थितियां लिख ली है। अभी हम इसकी प्रायिकता भी इनकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे। छः के लिए देखिए, छः के लिए स्थिति क्या बनेगी। ये होगा एक कौमा छः, उसके बाद दो कौमा छः, उसके बाद तीन कौमा छः, उसके बाद चार कौमा छः, उसके बाद पाँच कौमा छः, या फिर इसको ऐसे लिखें तो छः कौमा पाँच, या फिर छः कौमा चार, या फिर छः कौमा तीन, या फिर छः कौमा दो, या फिर छः कौमा एक। तो ये मैंने सभी अनुकूल परिणाम यहाँ पर
आपको समझा के लिख दिए हैं बच्चों। तो कुल परिणामों को जोड़ेंगे तो ये कितने मिलेंगे हमें, 30 मिल जाएंगे। अब हम इसके संगत प्रायिकता भी निकाल देते हैं। तो मैं यहीं से इनके संगत, क्योंकि हमें प्रायिकता भी क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं यहीं पर इनके संगत प्रायिकता भी लिख देता हूँ, जिससे कि हमें अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इसके संगत प्रायिकता। देखिए, तो इसके संगत अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2, और कुल कितने हैं, 30। तो 2 के लिए प्रायिकता कितनी होगी, 2 के लिए प्रायिकता हो जाएगी 2/30। इसमें कितने हैं, 4। तो ये आ जाएगी प्रायिकता 4/30। उसके बाद इसके लिए हो जाएगी 6/30, 6/30। उसके बाद ये हो जाएगी 8/30। तो 8 बटे में लिख देंगे हम 30। और देखिए इसके लिए स्थितियाँ कितनी है, 10 है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 10/30। तो ये हमने प्रायिकताएं इसकी निकाल ली है। अब हमें ई एक्स का सूत्र यहाँ पर लगाना है, और उसकी सहायता से हम इसको अच्छे से हल कर लेंगे बच्चों। तो मैं सूत्र यहाँ पर अब लिख देता हूँ। ई एक्स बराबर देखिए, यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे सिग्मा आई बराबर एन से 1 से n तक है बच्चों, और XI/PI, इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आई बराबर 1 से लिख देता हूँ, और अब हम बारी बारी से गुणा करके लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले 2 किससे गुणा होगा, 2 गुणा होगा 2/30 से, प्लस, अब देखिए 4 किससे, देख लेते हैं बच्चों, 1 मिनट। 3 किससे गुणा होगा, 4/30 से। तो 3 गुणा होगा 4/30 से, ठीक है। फिर प्लस, उसके बाद देखिए 4 किससे गुणा होगा, 4 गुणा होगा 6/30 से। उसके बाद देखिए 5 किससे गुणा होगा, 5 गुणा होगा 8/30 से। फिर प्लस, उसके बाद 6 किससे गुणा होगा, 6 गुणा होगा 10/30 से बच्चों। तो अभी मैंने इसको काटा इसीलिए नहीं है क्योंकि हम इसको लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेने के बाद ये थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा काटापीटी नहीं करी है। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे। देखो, सभी का लघुत्तम कितना आएगा, 30, और ऊपर वाली सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 140, और बटे में आ जाएगा 30। तो ये आसानी से हमारा काम हो जाएगा। 30 जीरो से जीरो काट देंगे तो ये आ जाएगा 14, और बटे में आ जाएगा 3, है ना। इस 3 को बच्चों एक बार और लिख देता हूँ मैं, हो सकता है ये समझ में नहीं आए। इस 3 को हम एक बार और लिख देते हैं। देखो, ये भी है 3, और सभी को जोड़ने पर 140 आया, जीरो से जीरो काट दिया, 14/3। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।